राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली दो क्लासों में जो अपन ने लाभ हानि के क्वेश्चन किए, उनमें एक तो वो क्वेश्चन किए जिनका क्रय मूल्य समान हो, और पिछली क्लास में वो क्वेश्चन किए जिनका विक्रय मूल्य समान हो। आज ही क्लास में इन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तो लेते हैं आज का अपना पहला सवाल। तो आज का अपना पहला सवाल क्या है कि दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है। उनका बेचा हुआ मूल्य, किसी वस्तु को बेच रहे हैं, दो वस्तु हैं, तो उनका विक्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु को, जो दो वस्तुएं उनमें पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेची गई। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु को 25% लाभ से बेची गई, तो बताओ दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे। यानी पहली वस्तु तो 25% लाभ पर बेच दी, परंतु दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि इस पूरे सौदे में न तो लाभ हो न ही हानि हो। यानी अगर पूरा सौदे ओवरऑल बात करें तो न तो लाभ हो न हानि हो। कब? जब पहली वस्तु को 25% लाभ से बेच दिया, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि से बेचे कि न लाभ हो न हानि हो। तो कैसे करेंगे इसको? देखो, अपन वही देखो 100 मान के करेंगे, और बिन के रूप में भी 25% है तो बिन दोनों तरीकों से कर लेंगे। जैसे पहली वस्तु को अपन ने माना कि इसका सीपी, जो कॉस्ट प्राइस है, वो मान लिया कि 100 रुपये है। पहली वस्तु 100 रुपये की है और उसको 25% लाभ से बेचा। 25% लाभ से बेचा, देट मीन्स उसको 125 में क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। अब दूसरी कोई वस्तु है, अब देखो, ये इस वस्तु का, पहली वस्तु का क्या आ गया? क्रय मूल्य। ये सॉरी, क्रय मूल्य 100 माना और उसको 25% लाभ से बेचा जा रहा है, यानी कितने में बेचा गया? 125 में। अब पहली लाइन क्या है कि दो वस्तुओं का प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। अब ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 125 है, इसका मतलब जो दूसरी वस्तु है उसका विक्रय मूल्य भी कितना रहेगा? 125 ही रहेगा। परंतु यहाँ इसका क्रय मूल्य क्या होगा कि इसको इतने में बेचने पर हानि हो, और दोनों का जो कुल सौदा हो उसमें न तो लाभ हो न हानि हो। अब 125, यानी अगर दोनों का देखें, इसका भी विक्रय मूल्य 125, इसका विक्रय मूल्य 125, तो इनका जो कुल विक्रय मूल्य है, यानी दोनों वस्तुओं का कुल सौदे ओवरऑल देखें तो कितने में बेचा गया होगा? 250 में बेचा गया होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे सौदे में न लाभ हो न हानि हो। ऐसा कब होगा? जब उनको कुल 150 250 में ही खरीदें और 250 में ही बेच दें। ऐसी स्थिति में न तो लाभ और न ही हानि। ये वो स्थिति आ गई कि 250 में खरीदा, 250 में बेचा। ये कहाँ से है? देखो, 100 रुपये अपन ने माना, 25% लाभ से बेचा, तो 125 उस वस्तु का क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। वो कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य अपन ने 125 मान लिया। दोनों को जोड़ा तो कुल विक्रय मूल्य कितना होगा? 250। यानी उनको खरीदा भी 250 में गया होगा, बेचा भी 250 में गया होगा दोनों वस्तुओं को, तब जाके न तो लाभ हुआ न हानि हुई। ठीक है। यहाँ 150 आ गया, यहाँ 150 आ गया। अब यहाँ पर कितना आए कि ये यहाँ पर हानि हो। ठीक है। यहाँ पर हानि हो क्योंकि ये लाभ है। ठीक है ना, ये लाभ है, प्लस कर देता हूँ। यहाँ पर कितना आए कि हानि हो। अब यहाँ पे 100 है, इन दोनों को जोड़ने पर 250 आ रहा है। यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू है जिनको जोड़ने पर 250 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 150 आएगा। ठीक है। ये कैसे आए आपको पता चल गया होगा। यहाँ 250 है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 250 आ रहा है, यानी इसका क्रय मूल्य कितना है? 150 है। यानी उस वस्तु का, दो वस्तुओं में एक का 100 है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 150 है, परंतु उसको 125 में बेच रहे हैं, तब जाके उसमें हानि हो रही है, और दोनों वस्तुओं पूरे सौदे में न लाभ न हानि। ठीक है। अब यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालनी है। ठीक है ना, नॉर्म प्रतिशत में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे प्रतिशत में कि कितने? 150 की वस्तु 125 में बेच रहे हैं, तो कितने की हानि हो रही है? 25 रुपए की हानि हो रही है। ये हानि किस पे हो रही है? यानी क्रय मूल्य कितना है इसके लिए? 150 है, और इंटू 100। हानि प्रतिशत का सूत्र याद हो गई। हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि 25 की, क्रय मूल्य इसके लिए कितना है? 150 इंटू 100। इनको काटेंगे, 25 की 150 और
100/इच्छा हो जाएंगे, ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। जब आप भाग दोगे इच्छा का 100 में, तो 16 सही 2/3%। इसका क्या आ जाएगी, हानि प्रतिशत। ये क्या आ गई, हानि प्रतिशत। यानी दूसरी वस्तु को इस हानि से बेचेंगे, तब जाके इस पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा, ना ही क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, इस प्रकार ये अपना पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब इसी को मैंने कहा था कि देख, दूसरी विधि, नेक्स्ट विधि से कर सकते हैं इसको। किस विधि से, बिन वाली विधि से। तो ये अपन नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रिक यूज करते हैं। देखो, इसको इस बिन से भी कर सकते हैं, ये मान के भी किया। अब देखो, दो वस्तुएं, एक उसको कितने प्रतिशत लाभ से बेचा गया, पहली वस्तु को 125% लाभ से बेचा गया। 25% लाभ से इसका बिन अगर बनाए तो 25% हटाएंगे, नीचे नीचे कितना आ जाएगा, 100। और बिन में चेंज किया तो कितनी आ गई, 25% की बिन क्या बनी, 1/4। इस बिन को पढ़ने का तरीका मैंने बताया था कि ये तो क्रय मूल्य है और ये क्या है, लाभ है। क्योंकि ये लाभ 25% क्या है, लाभ है। तो यानी किसी वस्तु, कोई वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपये है और उसको बेचने पर 1 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपये है, क्रय मूल्य 4 रुपये है और उसको बेचने पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी कितने में बेचा गया होगा, उसको 5 रुपये में बेचा गया होगा, तब जाके क्या हो रहा है, लाभ। क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक वस्तु का, ये पहली वस्तु के लिए आया तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य अपने हिसाब से यहाँ से कितना आया, 5। कोई दूसरी वस्तु होगी उसके लिए भी विक्रय मूल्य समान, इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य भी कितना है, 5 है। अब 1 रुपये का लाभ हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो ओवरऑल देखें तो ये कितना आ जाएगा, 10। यहाँ पे भी इधर ऐसे यहाँ आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 10। ठीक है, क्योंकि दोनों वस्तु में, ये इस वस्तु का क्या आ गया, SP यानी विक्रय मूल्य। पहले वस्तु के लिए क्रय मूल्य 4, उसको 1 रुपये में मतलब कुछ बेचा तो 1 रुपये का लाभ हुआ, यानी कितने में बेचा होगा, 5 में बेचा हो गया। तो इस वस्तु के लिए विक्रय मूल्य 5 आया, तो दूसरी वस्तु के लिए विक्रय मूल्य 5 ही होगा, क्योंकि उसने बोला है समान। तो इन दोनों का कुल विक्रय मूल्य 10 हुआ। तो कुल क्रय मूल्य भी 10 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि न तो लाभ है न हानि। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी उस वस्तु के लिए दूसरी वस्तु के लिए क्रय मूल्य कितना है, 6। तब जाके उसको 5 बेचा, तब जाके क्या हुई, इसके 1 रुपये की क्या हुई, हानि हुई। ठीक है, तो ये कुल 10, इधर भी कुल 10, यानी न तो लाभ न हानि। अब यहाँ से निकालेंगे तो ये 1 रुपये की हानि है। इस 1 रुपये की हानि, ये 1 रुपये की हानि, इसके लिए क्रय मूल्य कितना है, 6 और इंटू 100। तो इसको भी सोल्व करेंगे तो वही 16 से ही 2/3%। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। उस तरीके से करेंगे तो बिन के रूप में कोई भी प्रतिशत दिया है, इसको बिन में कन्वर्ट करके अपन ऐसे भी कर सकते हैं, और बिना बिन में 100 मान के भी अपन ऐसे कर सकते हैं। तो ये आज का अपना पहला सवाल हुआ। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। अब आज का दूसरा सवाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आज का अपना दूसरा सवाल क्या है, वही पहले की तरह वाला ही है, बस इसमें यहाँ पे भिन्न रूप में दे दिए, मतलब मिश्र भिन्न में दे दिए हानि। देखो, दो वस्तुओं में वही प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। यानी उनका बेचा हुआ मूल्य क्या है, दो वस्तु है, उनका बेचने का जो मूल्य है वो समान है। पहली वस्तु को तो 14 सही 2/7% हानि पर बेची गई। यानी पहली वस्तु है वो 14 सही 2/7% हानि पर बेच दी गई। तो बताओ दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, यानी जो दूसरी वस्तु इसको किस लाभ से बेचे कि पूरे सौदे में न तो लाभ हो न ही क्या हो, हानि हो। इस प्रकार उसको बेचा गया। तो देखो, अपन इसको देखो 100 मान के नहीं करेंगे, इसको देखो भिन्न, ऑलरेडी भिन्न रूप में प्रतिशत इस प्रकार दिया है, तो अपन इसको भिन्न रूप में कर सकते हैं। देखो, 14 सही 2/7% की क्या है, हानि। इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 14 98 और 2, यानी 100/7% है। ठीक है, 100/7। अब इसको प्रतिशत हटाएंगे तो 100, नीचे 7, प्रतिशत हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, 100। यानी भिन्न में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 1/7। ये क्या है, हानि है। भिन्न में कन्वर्ट किया तो 1/7। ठीक है, ये पूरा मैंने बता दिया, ये 1/7। अब इसको पढ़ने का तरीका कि कोई वस्तु 7 रुपये की है, उसको बेचने पर 1 रुपये की क्या हो रही है, हानि। उसका क्रय मूल्य 7 है, उसको बेचने पर 1 रुपये की क्या हो रही है, हानि। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 7 रुपये है, उसको बेचने पर यानी
एक रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। यानी 6 रुपए में बेच रहे हैं तभी तो 1 रुपए की हानि होगी। कोई वस्तु 7 रुपए की है, उसको बेचने पर 1 रुपए की हानि हो रही है, यानी 7 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए की हानि कब होगी, जब उसको 6 में बेचेंगे। पहली वस्तु के लिए क्या आ गया अपने, विक्रय मूल्य आ गया। पहली वस्तु के लिए एसपी कितना आ गया, विक्रय मूल्य 6। तो दूसरी, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दैट मीन्स दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य वो भी कितना है, 6 है। वो भी कितना है, 6 है, वो भी 6 है। अब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, समान है, ये भी 6 आ गया, ये भी 6 आ गया। दोनों, अब दोनों वस्तुओं के में न तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, यानी पूरे सौदे में न लाभ ना हानि। तो यानी इन दोनों का विक्रय मूल्य मैंने जोड़ा तो कितना आया, 12। अब इसका मतलब न तो लाभ हो ना हानि हो, इसका मतलब यहाँ पे भी 12 आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पे क्या है ऐसा, 7 में ऐसा क्या जोड़ें जब 12 आएगा, यहाँ मतलब कितना आएगा, 5। और ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी वस्तु को 6 रुपए में बेचा जा रहा है, तो ये हानि हो रही है, तो यानी यहाँ लाभ होगा, यानी 5 रुपए में बेचेंगे तभी तो 5 रुपए की वस्तु है, 6 में बेचेंगे तब क्या होगा, 1 रुपए का लाभ। यानी यहाँ हानि हो रही है, तो यहाँ अपन को क्या करना है, लाभ करना है। कितने का लाभ करना है, 1 का। इसका मतलब यहाँ 5 आएगा, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ 5 कैसे है, और इस प्रकार भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 5 आ गया, अब इस जगह ये 5 आया, 1 रुपए का लाभ है। ठीक है, यहाँ निकालना है कि कितने प्रतिशत लाभ पे। तो 1 रुपए का लाभ है, लाभ है किस मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना है, 5 है, और इंटू 100। 1 रुपए का लाभ, नीचे आ गया क्रय मूल्य 5। ठीक है, ये निकाला, और इंटू 100 प्रतिशत निकाल रहे हैं तो इंटू 100। 5 से 100 कितनी बार कटेंगे, 20 बार। यानी कुल कितने प्रतिशत लाभ से बेचना होगा, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ से बेचना होगा, 20% लाभ से बेचना होगा, तब जाके इस पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा ना ही क्या होगी, हानि। तो ठीक है, इस प्रकार भिन्न से भी इन सवाल को बहुत आसानी से किया जा सकता है। भिन्न रूप में भी, पहले भिन्न रूप में कन्वर्ट कर दो और फिर इस प्रकार इनको सोल्व कर सकते हैं। तो इस पूरे सौदे मतलब लाभ कितने प्रतिशत लाभ से बेचना होगा, 20% लाभ से बेचना होगा, तब जाके पूरे सौदे में ना लाभ होगा ना ही क्या होगी, हानि। 100 मान के भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बिन से सीधा रहता है, तो बिन से ये कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये आज का अपना दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ ये वाला सवाल समझ में आया होगा। अपन अब आज का तीसरा सवाल लेते हैं। तो आज का अपना ये तीसरा सवाल क्या है, देखना अच्छा सवाल है ये भी। देखो, एक व्यक्ति 1710 रुपए में 2 वस्तुएं बेचता है, यानी 1710 रुपए उनमें 2 वस्तुओं को बेचता है। पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है, उनके पास 2 वस्तु है, उनको इसमें तो बेच रहा है वो, परंतु पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी पहली वस्तु को जितने में खरीदा वो मूल्य दूसरी वस्तु को जितने में बेच रहा है वो दोनों बराबर है। पहली वस्तु को 10% हानि से बेचा गया तथा दूसरी वस्तु को 25% लाभ से बेची गई। ठीक है, अब तक ये दोनों बातें, पहली वस्तु को 10% हानि से बेचा, दूसरी वस्तु को 25% लाभ से बेची गई। तो बताओ कुल कितने रुपए की लाभ अथवा हानि हुई, यानी इस पूरे सौदे में कुल कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि हुई, अपन को ये निकालना है। देखो, दोनों तरीके से करेंगे इसको। मैं पहले जो सीधा मेथड है यानी भिन्न वाला उसे कर देता हूँ कि 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बटा क्या आएगा, 10 आएगा। ये क्या है, हानि है, लिख देता हूँ यहाँ पे हानि। तो किसी वस्तु को 10 रुपए में बेच रहे हैं तब 1 रुपए की हानि हो रही है। 10 रुपए में ये बेच रहे हैं तब जाके 1 रुपए की हानि हो रही है, यानी उसको कितने में बेचा जा रहा है, 9 रुपए में बेच रहे हैं, तब जाके कितनी हो गई, क्या हो रही है, उसके हानि हो रही है। ठीक है, 10 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए की हानि होगी कब होगी, जब उसको 9 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, ये पहली वस्तु के लिए आ गया। दूसरी वस्तु है, उसको 25% लाभ से बेचा जा रहा है, यानी इसकी भिन्न निकालेंगे तो कितनी आएगी, 4। लाभ पर बेचा जा रहा है, ये क्या है, लाभ है। यानी 4 रुपए की वस्तु है, उसको बेच रहे हैं तो 1 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 4 रुपए की वस्तु है, उसको बेच रहे हैं तो 1 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कितने में बेच रहे होंगे, उसको 5 में बेच रहे होंगे, तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा। अब यहाँ पे दूसरी लाइन में क्या बोला जा रहा था कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर होना चाहिए।
यानी यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए 10। वो कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी 10 आना चाहिए। यहाँ पे 10 कैसे आ सकता है, जब मैं इसको किससे गुणा कर दूँ, 2 से गुणा। तो अगर इसको 2 से गुणा करूंगा तो ये भी 2 से गुणा होगा, ये 2 से गुणा होगा। तो ये जो नई दूसरी वस्तु के लिए नई सिचुएशन क्या आ गई अपने, ये तो आ गया 10 और ये कितना आ जाएगा 8। यानी दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 8 है, उसको 10 में बेच रहे हैं, तब जाके कितने का लाभ हो रहा है, 2 रुपए का लाभ हो रहा है। यहाँ पे ये अपन है। अगर ओवरऑल देखें यानी दोनों वस्तुओं का ये स्थिति अब समझ आ गई, ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति, ये 2 से गुणा किया, क्यों किया, क्योंकि इनका क्रय मूल्य अपन को क्या करना है, समान करना है। अब दोनों वस्तुओं के लिए ओवरऑल देखें तो जो सेलिंग प्राइस है वो 9 और 10 है, तो ये कुल कितना सेलिंग प्राइस हो गया, ये एसपी हो गया कुल। ठीक है, इधर से कॉस्ट प्राइस देखें यानी क्रय मूल्य देखें दोनों वस्तुओं का, तो 10 है और एक 8 है, ये कितना हो गया 18। ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कुल क्रय मूल्य 18 है, कुल विक्रय मूल्य 19 है, यानी 18 रुपए की वस्तुएं थी। जैसे ये क्रय मूल्य दोनों का विक्रय मूल्य तो उसने ये दे रखा है, पर अपने हिसाब से कितना आया 19 रुपए, यानी 18 रुपए की वस्तु थी, यानी यहाँ से इनको बेचा जा रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे कर देंगे, यहाँ से कैसे निकल जाएगा। क्वेश्चन में एक वैल्यू दी हुई है 1710, ये क्या है, उन वस्तुओं को बेचा जा रहा है, यानी 1710 उन वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य है। अपने हिसाब से यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 19 है, यानी इसके बराबर अपने पास कौन सी वैल्यू है 19 है, यानी 1710 के बराबर अपने पास कौन सी वैल्यू 19। अपन को फिर गुणा, इस स्थिति में गुणा किससे करते हैं, जो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि इस सौदे में कुल लाभ अथवा क्या या फिर हानि हुई, तो अपने इस सौदे में क्या हुआ, लाभ हुआ, कितने का हुआ 1 का, तो 1 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 19 का भाग 1710 में देंगे, यानी 19 नाम का ये होता है, तो 19 नाम का 171 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 90 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यानी इस ओवरऑल इस सौदे में कितने का लाभ हुआ है, 90 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, ये इस प्रकार अपन का इस विधि से यानी इस भिन्न रूप में कन्वर्ट करके ये मैंने किया। 10 रुपये उसका माना पहली वस्तु, ये भिन्न से कन्वर्ट किया, फिर लाभ से ये कन्वर्ट किया, ये कंप्लीट हुआ। अब इसको अपन 100 से भी कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। 100 मान के ये थोड़ा अलग रहेगा। माना पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये मान लें। ठीक है, अब उसको 10% पहली वस्तु का क्या माना है, क्रय मूल्य। ठीक है, सीपी, उसको 10% हानि से बेचा जा रहा है। 10% किससे, हानि से, ये हानि, तो यानी कितने में बेचा गया होगा, 90 में बेचा गया होगा। कोई दूसरी वस्तु है, कोई दूसरी वस्तु है, उसको 25% लाभ से। अब देखो यहाँ पे सुनना, ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य भी दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य की क्या होगा, वो बराबर, यानी यहाँ पे भी कितना आएगा 100। 100 कैसे आया, क्योंकि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे कितना आया 100। ठीक है, अब ये 100 इस वस्तु के लिए विक्रय मूल्य, अब ये 100 कब आएगा, यानी दूसरी वस्तु को 25% लाभ से बेचें, यानी ये कब आया होगा, जब इसको कोई सी वस्तु का कोई क्रय मूल्य होगा, उसको 25% लाभ से बेचे, तब जाके 100 आ रहा है। यानी यहाँ पे ऐसी कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिसका 25% निकालें तो वो कितने में आना चाहिए, 100 में। यानी यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालें, अब पहले तो अपन जोड़ के निकाल रहे थे, क्योंकि उसमें बोला पहले वाले क्वेश्चनों में कि ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, तो अपन सीधा इनको जोड़ा और इनकी वैल्यू समान आती थी, यहाँ निकाल सकते थे। अपन तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सब इस बार उसने बोला है कि या तो लाभ हो रहा है या इस सौदे में हानि हो रही है। ठीक है, एक वैल्यू भी दी हुई है, तो अपन यहाँ से यूँ नहीं है कि इन दोनों को जोड़ के यहाँ की वैल्यू निकाल है। यहाँ पे अपन को करके निकालना होगा कि 25 कोई वस्तु का क्रय मूल्य है, उसको 25% लाभ से बेच रहे हैं, तब जाके 100 आ रहा है, तो यहाँ पे निकाले। अब इस सवाल को यही अलग सवाल बनाए कि कोई वस्तु को 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो 25% का क्या हो रहा है, लाभ। ठीक है ना, इसको इधर कर दे। कोई वस्तु है जिसको 25% लाभ से बेच रहे हैं, तो 100 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है,
100 रुपए की कोई वस्तु है, उसको 25% लाभ से बेच रहे हैं, तो अपन मान लें कि 125 थे, ठीक है। अब 125 मतलब इस वस्तु के लिए क्रय मूल्य निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो 125 क्या हो जाएगा ये क्रय मूल्य, इसके अपने हिसाब से क्रय मूल्य कितना है 100, और ये 125, 100 क्रय मूल्य 125 इंटू अपन को क्या निकालना है क्रय मूल्य, तो यहाँ किससे और गुणा हो जाएगा 100 से। देखना कोई उल्टा निकाल रहे हैं, मतलब कोई वस्तु 25 लाभ से बेची, जब जाके 100 रुपये उसका क्या हो रहा है क्रय मूल्य हो रहा है, विक्रय मूल्य हो रहा है। यहाँ 100 इंटू, तो ये वाले 100 तो कौन से हो गए अपन ने, ये वाले 100, यानी 100 रुपये की वस्तु 125 मान लिया आ गया वो, ठीक है। नया ये चीज अपन पहले कर चुके हैं, 125 आ गया। अब 125 यहाँ से ये वाले 100, ये क्वेश्चन की दी हुई वैल्यू अपने हिसाब से कौन सी वैल्यू 125 इंटू अपन को क्या निकालना है क्रय मूल्य, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ये आ जाएगी 400 बटे 5, ये वाले 5, और यहाँ पे कितना इनको भाग देंगे तो 80, यानी यहाँ पे कितना आएगा 80 आएगा, यानी 80 का 25% निकालेंगे तब जाके उसका क्या आ जाएगा 100 रुपये, ठीक है। कुल इन वस्तुओं का अगर क्रय मूल्य, ये तो क्या था इनका सेलिंग प्राइस, इनका अगर ये कुल क्रय मूल्य निकाले तो ये कितना आ जाएगा 180 रुपये, और इनका ये कुल विक्रय मूल्य निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 190 रुपये। ओवरऑल देखें तो ये कितने का लाभ हो रहा है, 10 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। 10 रुपये का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन में एक वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में ये वैल्यू है 1710, क्या है दोनों वस्तुओं को बेचने पर मूल्य, अपने यहाँ पर दोनों वस्तुओं को बेचने पर कितना आ रहा है 190, तो ये 1710, उसके हिसाब से अपनी वैल्यू कितनी 190, और इंटू किससे करते हैं जो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है लाभ, 10 इंटू 10, तो इस 0 से ये 0, 19 से 171 रुपये पहली बार 9 पार कर जाएंगे, 9 को 10 से गुणा करेंगे तो 90, यानी इस पूरे सौदे में कुल 90 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। ये बात समझ में नहीं है तो एक बार देख लेना कि 25% लाभ है, इस मतलब यहाँ के लिए सवाल बनाना उल्टा कि किसी वस्तु को 25% लाभ से बेच रहे हैं, तो 100 रुपये में बेची जा रही है, तो 100 रुपये है, उसे 25% लाभ से बेच रहे हैं, 125 में बेचा जा रहा है, अपनी क्वेश्चन की दी हुई वैल्यू उसके हिसाब से अपनी वैल्यू यानी 125, ठीक है, और इंटू अपन को ज्ञात क्या करना है क्रय मूल्य, तो इंटू 100 से गुणा किया, ठीक है। इसको सोल्व करना, 400 बटा 5 यानी 80, यहाँ पे कितना आ गया 80, ठीक है, ये सोल्व किया। तो आज की इस क्लास में अपन ने ये 3 क्वेश्चन किए, तीनों क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के, पहले वाले 2 अच्छे क्वेश्चन थे, ये भी और अच्छा क्वेश्चन था। इसको अगर इससे करेंगे तो वो सीधा रहेगा, ये 100 से मैंने बताया, इससे बिन से करेंगे तो अधिकतर सवाल बिन से कर रहे हैं तो वो आसान हो रहे हैं। आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।